हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 63 का संबंध यहाँ पर 80 लिखा है, तो उसी प्रकार से 120 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे दस्ताना का संबंध हाथ लिखा है, तो उसी प्रकार से टोपी का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 291 है दोस्तों। जिसने पार्ट 290 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफ, सीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। कारण कि 63 का संबंध जिस प्रकार से 80 लिखा है, तो उसी प्रकार से 120 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, वहां पर क्या आएगा इस बात को आपको बताना आती है। देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं कि आखिर यहां पर सर हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों, 63 दिया है, तो 63 से आखिर कैसे जाएंगे 80 पे, तो इस बात को आपको गौर करना है। तो 63 और यहां पर लिख देंगे 80, और यहां पर दिया गया दोस्तों समानुपात का चिन्ह, तो समानुपात का चिन्ह लगा दिया, और उसके बाद लिखा है दोस्तों 120, और यहां पर क्या है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए तरीका आपको एकदम बेहद ट्रिक और सबसे शॉर्ट बताते हैं कि हुआ क्या, यहां पर ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। ये देखिए कि 63 जो है दोस्तों हम लोगों के सामने जो दिख रहा है क्या है दोस्तों, 8 का हम लोगों का क्या है स्क्वायर है, यानी 8 का स्क्वायर करके और उसमें क्या कर दिया दोस्तों 8 का स्क्वायर, अब माइनस क्या कर देना है 1 कर देना है। क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 64 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 64 होता है, तो यहां पर 64 अब माइनस 1 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए 80 जो लिखा है दोस्तों, यहाँ 63 के बाद क्या लिखा 80, तो देखिए इसको क्या किया दोस्तों, इसने 9 का स्क्वायर किया, यानी कि यहां पर 9 का स्क्वायर अब माइनस क्या दोस्तों 1, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। 81 में जैसे ही 1 घटा देंगे तो हम लोगों का क्या आएगा 80 आएगा। बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं ऐसे प्रश्न को। तो यहां पर ये देखिए जैसे है तो 120 किसके नजदीक आ रहा है, तो 11 का क्या दोस्तों हम लोगों के सामने स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, अब माइनस 1 कर देंगे दोस्तों, देखिए 120 आएगा। तो उसी प्रकार से देखिए जब 8 के बाद पहला वाला में देखिए दोस्तों यहां से 8 के बाद हम लोगों के सामने क्या जा रहा है 9 जा रहा है, देखिए ना। तो उसी प्रकार से 11 के बाद हम लोगों के सामने यहां पर क्या चल जाएगा दोस्तों 12 चल जाएगा, यानी यहां पर क्या आएगा सर हम लोगों का 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 12 का क्या कर देंगे दोस्तों स्क्वायर कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, यहां पर जैसे लिख देंगे दोस्तों 12 का स्क्वायर अब माइनस क्या कर देंगे 1, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, अब माइनस 1 कर देंगे तो 143 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट देखते ही स्किप कर दिए कि सर हमसे कैसे होगा, कहीं नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है यानी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, अपने से ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए। ये देखिए आपको एकदम सबसे शॉर्ट, सबसे पहले आप इधर से चलिए कि आखिर 3 और 6 को ऐसा क्या करें जो 7 हो जाए, उसी प्रकार से 9 18 को ऐसा क्या करें जो 21 हो जाए, उसी प्रकार 27 54 को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क, उसी प्रकार से 81 और या आप कैसे चल सकते हैं, दो तरीका, या तो आप उधर से या तो फिर आप किधर से चलेंगे दोस्तों, इधर से चलेंगे। या यही दो तरीका है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। ये देखिए बेहद आसान तरीका आपको बता देते हैं। यहां पर हुआ क्या कि 3 से यदि हम लोग 9 पर जाएंगे तो यहां पर क्या किया दोस्तों, गुना उसने क्या किया है 3 किया। काफी रिपीटेड प्रश्न है। उसी प्रकार से देखिए 9 से यदि 27 पे जाएंगे दोस्तों तो यहां भी गुना उसने क्या किया है 3 किया है। उसी प्रकार से देखिए 27 से यदि आप 81 पे जाएंगे दोस्तों तो गुना क्या किया उसने 3 किया है। यानी यहां पर क्या किया उसने गुना 3 कर दिया। देखिए ना 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 9, 9 तिया 27 और 27 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 81। उसी प्रकार से ये देखिए इसका करके दिखा रहे हैं दोस्तों, आप घबराइए नहीं कि यहां पर हुआ क्या है। यहां पर देखिए जैसे हम लोगों के सामने 6 से क्या कर रहा है दोस्तों, इसको ऐसे ही ले लेते हैं। हाँ 6 से यदि यहां पर जा रहे हैं दोस्तों तो 18 हो रहा है, तो यहां भी क्या किया उसने गुना क्या किया है दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 किया है। देखिए ना आप बेसिक बात को समझ रहे हैं 3 से। उसी प्रकार से 18 से 54 पे जा रहे हैं तो यहां भी गुना क्या किया दोस्तों उसने 3 से किया है। उसी प्रकार से देखिए 54 में 3 से गुना कर देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा, यानी गुना 3, तो गुना 3 किया है। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से। उसी प्रकार से देखिए अब 7 से यहां पर इधर कर देते हैं, जिसका निकालना तो 21 होगा। 7 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 होगा। 21 में जैसे ही आप 3 से गुना कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 21 तिया कितना होता है 63 होता है। यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों 63। अब 63 में जैसे ही आप 3 से गुना कर देंगे दोस्तों तो 189 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। यहां पर हुआ क्या और कैसे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दोस्तों। वेन आरेख से कह रहा है कि दूध है, द्रव है और नदी जल है, तो यहां पर कौन सा डायग्राम बनेगा इन चारों ऑप्शन में से। जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए दोस्तों जल्दी से। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हम लोगों का क्या हो जाएगा, बना लेते हैं कि एक हो जाएगा हम लोगों के सामने दूध हो जाएगा। यहां पर क्या होगा दोस्तों दूध हो जाएगा, तो दूध को इस तरीके से यहां पर अंदर कर देंगे। एक गोला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दूध के बाद क्या हो जाएगा नदी जल, तो यहां पर कर लेते हैं नदी और क्या कर लेते हैं दोस्तों जल, नीचे लिख देते हैं नदी और क्या दोस्तों हम लोगों का जल कर देते हैं। तो इसको यहां पर इस तरीके से, तो ये दोनों किसके अंतर्गत जाएंगे, तो द्रव के अंतर्गत आएंगे। यानी दोनों क्या है दोस्तों द्रव है, तो यहां पर क्या लिख देंगे द्रव लिख देंगे। और इसको क्या कर देंगे दोस्तों बड़ा जैसा इस तरीके से गोला के अंदर में ये दोनों को क्या कर देंगे बंद कर देंगे। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यानी द्रव के अंदर में यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो द्रव है द्रव के अंदर में ही आ जाएंगे दूध और नदी का जल। बेसिक बात समझिए, क्योंकि देखिए दूध भी क्या है एक द्रव ही है और नदी का जल भी क्या है दोस्तों द्रव है, तो दोनों द्रव है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। यहां पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है जल्दी से एकदम आप ट्राई करते चलिए दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर हमसे तो होता ही नहीं, क्यों, क्योंकि आप ट्राई नहीं करते, आप बनावे नहीं करते, बस खाली देखने के चक्कर में रहते हैं, इसीलिए आपसे कोई कुछ नहीं आता है कि 1 है उसके बाद 5 है उसके बाद 13 है उसके बाद हम लोगों के सामने 25 लिखा है, उसके बाद क्या दोस्तों 41 लिखा है और यहां पर क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखिए अब हम आप सॉल्व कर देते हैं कि हुआ क्या था और कैसे करेंगे। कि 1 से यदि 5 पे जाएंगे तो देखिए आप कितना जोड़ेंगे, सबसे पहले यही लॉजिक, तो सर यहां पर 4 जोड़ेंगे। 5 से यदि 13 पे जाएंगे तो क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से 13 से यदि 25 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहां पर सर हम लोगों के सामने 12 जोड़ना होगा। तो अगला हम लोग कितना जोड़ रहे हैं, यहां देखिए 25 से 41 पे जा रहे हैं तो यहां पर कितना जोड़ा है दोस्तों 16 जोड़ा है। तो उसी प्रकार से आगे क्या जोड़ेंगे, तो एक बात पता चल चुका है, देखिए 4 8 12 16 चर का अंतर है, तो यहां पर यानी चर का गैप है तो 20 जोड़ेंगे। तो 40 20 60 एक क्या हो जाएगा दोस्तों 61 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझने का प्रयास कीजिए, तरीका समझने का प्रयास कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि इसका संबंध यदि इस प्रकार से लिखा है, यानी यहां पर जिस प्रकार से इसका संबंध इस तरीके से, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा यहां पर निकालना है। एनालॉजी यानी सदृश्यता से संबंधित एक चैप्टर होता है दोस्तों, बहुत जल्द उसका भी पार्ट प्लेलिस्ट में कर देंगे एक चैप्टर का, जैसे कि अभी मिसिंग नंबर का 2 पार्ट आ चुका है, वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से 1 पार्ट आ चुका है, तो बहुत जल्द सारा पार्ट आ जाएगा आपका। लेकिन जो जो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, और बहुत जल्द सारा वीडियो आपका आने वाला है। तो देखिए यहां पर बताते हैं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। यहां पर देखिए जैसे हम लोगों के सामने बी है, उसके बाद सी, एफ और ई लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एच और आई, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों एल, तो एच आई एल और क्या लिखा है दोस्तों के, उसके बाद देखिए यहां पर एन ओ, उसके बाद आर और क्या लिखा है दोस्तों क्यू। तो यहां पर बेसिक बात आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों हुआ क्या और कैसे। देखिए यहां बी से यदि एच पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, बी से सी से आई पे जा रहे हैं, एफ से एल पे जा रहे हैं, ई से के पे जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से इसमें देखिए ना ए बी सी डी में आपको सोचना है, इसमें कुछ ना कुछ लेटर जोड़ा है, कितना लेटर जोड़ा है यही बात आपको सोचना है कि बी से यदि एच पे जाएंगे तो बी के बाद सी डी ई एफ जी एच, तो यहां पर समझ गए कि उसने क्या किया है 6 लेटर का क्या कर दिया दोस्तों वृद्धि कर दिया, तो +6 कर देंगे। उसी प्रकार से इसमें भी +6 किया है, इसी प्रकार से इसमें भी +6, यहां भी +6, तो उसी प्रकार से सब में आपको क्या करना होगा +6, यहां भी +6, उसके बाद इसमें भी +6, इसमें भी क्या +6, तो जोड़ दीजिए। एन में जैसे एन के बाद ऐसे जोड़ना है, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, उसके बाद क्या दोस्तों टी, तो यहां पर क्या हो जाएगा हम लोगों का टी आ जाएगा, और ऑप्शन भी चेक करना है, बस देखते चलिए दोस्तों ध्यान से कैसे करते हैं। इसी प्रकार से ओ में 6 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का यू हो जाएगा। आर में 6 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। उसके बाद क्यू में 6 लेटर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का डब्ल्यू आ जाएगा। देखिए ना बेसिक बात की यहां पर जैसे ओ में 6 लेटर जोड़े, उसी प्रकार से आर में 6 जोड़ेंगे दोस्तों यानी 6 लेटर, तो आर का स्थान एबीसीडी में होता है 18, तो 18 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24, 24 एक्स का होता है, क्यू का होता है दोस्तों एबीसीडी में 17, तो 17 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यानी कि 23 होगा, तो 23 होता है डब्ल्यू का। एबीसीडी का स्थान आपको याद रखना होगा, ऐसे नहीं होगा कि आप खाली ऐसे याद करेंगे। कहने का मतलब क्या दोस्तों ए का 1 होता है, बेसिक बात आपको थोड़ा सा खाली हिंट्स करेंगे, ए बी सी डी जो होता है जेड तक उसको याद कर लीजिए दोस्तों कि ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का 4, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। इस प्रश्न का आंसर कहां मिल रहा है टी यू एक्स डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको कहीं भी किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर कह रहा है कि दस्ताना का संबंध जिस प्रकार से हाथ लिखा है तो उसी प्रकार से टोपी का संबंध क्या होगा। तो इसका निकालना है दोस्तों, क्या आप इसका नहीं निकाल सकते हैं तो बता देते हैं कि यहां पर कैसे निकालेंगे कि जिस प्रकार से यानी दस्ताना कहां पहनते हैं दोस्तों हम लोग हाथ में पहनते हैं, दस्ताना का संबंध हाथ कैसे दे दिया है कि दस्ताना का संबंध हाथ, दस्ताना हाथ में। ये भी प्रश्न पिछले पार्ट में करवा दिए लेकिन 3-4 सेट में रिपीट कर चुका है, इसमें मेरा क्या गलती है। उसी प्रकार से यहां पर कह रहा है कि टोपी का संबंध क्या है, तो टोपी आप लोग कहां पहनते हैं तो टोपी सिर पर पहनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी बस तरीका समझना है दोस्तों कि दस्ताना का संबंध हाथ दिया है, यानी दस्ताना हाथ में पहनते हैं, तो टोपी कहां पहनेंगे दोस्तों सिर पे पहनते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस पेपर के हैं, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे वैसे कोई एग्जाम में नहीं, जितना भी क्वेश्चन हर अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए इस तरीके से दिया है कि W का अर्थ गुना है, उसके बाद यहां पर कह रहा है दोस्तों X का अर्थ हम लोगों का माइनस है, Y का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों प्लस है, और Z का अर्थ भाग है। तो बस सिंबल वाला दिया है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से बना लेते हैं। देखिए W के जगह क्या लेने के लिए कहा है गुना कहा है, X के जगह हम लोगों के सामने यानी कि माइनस लेने के लिए कहा, और Y के जगह हम लोगों के सामने प्लस, और Z के सामने क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों भाग लेने के लिए कहा है। बस इतना बात आप कर दीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यानी यहां पर लिख देते हैं 28 है, उसके बाद Z, तो Z के जगह क्या लेने के लिए कहा है बड़ा एकदम भाग लेने के लिए कहा है, उसके बाद 7। उसी प्रकार से W, तो W के जगह गुना लेने के लिए कहा है गुना, उसके बाद 8, X के जगह हम लोगों के सामने माइनस, उसके बाद 6, और Y के जगह कहा है प्लस और 4 इसी के बराबर और क्वेश्चन मार्क। तो क्या आप इस प्रश्न का आंसर नहीं कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। कैसे देखिए सबसे पहले काम होगा भाग का, तो 28 में 7 से भागा दे देंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 4 और गुना हो जाएगा 8, उसके बाद हो जाएगा माइनस, उसके बाद 6 और प्लस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। तो इसको गुना कर दिया और स्टेप को बढ़ा लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। 8 चुके 32, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 6 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4, तो 32
32 में 4 जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 4 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। 36 में जैसे ही आप 6 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं। बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कैसे निकलेगा और कहां पर दिया गया। देखिए यहां पर देखिए कंफ्यूजन होगा। इस प्रश्न का आंसर आपको बता देते हैं कि करा कि किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति हम लोगों का निहित है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कहां पर ऐसा फिगर हम लोगों के सामने दिख रहा है। तो देखिए अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों कि देखिए अगर मान के चले कि ई वाला अगर हम लोगों का पहला ऑप्शन में दिख गया तो यही सही होगा। मान के चले ई फिगर अगर ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि जो पहले ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों वही आपका क्या हो जाता है, सही। जैसे देखिए दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, तो यहाँ पर ये आकृति कर रहा है कि किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है, यानी कि छिपा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो इस प्रश्न में अगर देखा जाए कि यहाँ कहाँ पर छुपा हुआ है, तो आप यदि इस फिगर में देखेंगे दोस्तों गौर से, तो इसके अंदर में जो है यहाँ पर क्या किया दोस्तों, इस तरीके से उसने इस फिगर में अंदर में छिपा हुआ, यानी कहने का मतलब इस तरीके से करके, और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए दोस्तों जो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से क्या है, और यहाँ पर इस तरीके से क्या है। तो यहां पर अगर देखा जाए कि इस तरीके से अगर आप देखा जाए दोस्तों कि कहां पर छिपा हुआ हम लोगों के सामने नजर आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में आ जाएगा दोस्तों, ए में क्या आ जाएगा, छिपा हुआ निहित आएगा। वैसे तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ये नहीं हो सकता है और ये नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन करेगा दोस्तों कि हम लोगों का डी में भी तो इस तरीके से आ जाएगा। सर ये देखिए यहाँ पर यदि इसको इस तरीके से ले लेंगे, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, और इसको इधर से कर देंगे और इसके बाद इधर से कर देंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे बढ़ा देंगे, और नीचे बढ़ाने के बाद ये देखिए यहाँ पर इधर से और इधर से कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन देखिए जो आंसर दिया था दोस्तों बोर्ड के द्वारा, जो आंसर दिया था हम उसको बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपका आंसर कहने का मतलब सही, या तो ई भी हो सकता है या तो ई भी हो सकता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर छोड़ दिया जाए कि आखिर कौन सा होगा। लेकिन बोर्ड जो है इस प्रश्न का आंसर ए को दिया था, अब पता नहीं यहाँ पर तो डी भी इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का आ सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या दिया था दोस्तों, ए को दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए ऐसा नहीं, इस प्रश्न का आंसर आप छोड़ सकते हैं, यानी स्किप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसा भी दिख रहा है सर, ऐसा भी दिख सकता है। ये प्रश्न क्या हो सकता है दोस्तों, गलत हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए एक दो प्रश्न ऐसे रहते हैं जिसमें कंफ्यूजन और गलती रहता है ऊपर से, तो इसमें मेरा और ना ही आपका कोई गलती है। करा एक फोटो की ओर संकेत करते विकास ने कहा कि यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, आराम से कर रहा है कि विकास धीरे धीरे बोल रहा है दोस्तों कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं विकास ने कहा कि यह मेरे दादा, यानी कि क्या कर रहा है दोस्तों, संकेत करते हुए विकास ने कहा कि यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक पुत्र होगा। यानी अब विकास का यहाँ से ले जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, दादा। तो ये देखिए एकदम क्लियर हो चुका है। यहां से ई चला गया दोस्तों, विकास का क्या हो गया, देखिए दादा के इकलौते पुत्र, और पुत्र की क्या दोस्तों, इसका क्या है, पुत्री है। यहां बोला है कि पुत्र की इकलौते पुत्र की इकलौती क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो अब देखिए यहां बन गया पुत्री। तो वही कह रहा है कि विकास जो है, विकास का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। तो विकास का फोटो वाली लड़की का कौन हो जाएगा दोस्तों इसका। तो यानी कि यहां पर हम लोगों से किधर से पूछा, यहां पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं कि सर यहां तो दो ऑप्शन आ रहा है, कोई टिक करेगा भाई और कोई टिक करेगा बहन। अब यही दोनों में कंफ्यूजन, या तो भाई होगा या तो बहन, ऐसे करने लगते हैं क्योंकि क्लियर नहीं करेगा कि भाई आंसर होगा कि बहन, ई नहीं कहेगा ई हो। अब वहां पर क्लियर कर देते हैं। देखिए विकास का उस फोटो वाली लड़की के साथ क्या रिश्ता है, यानी विकास से पूछा जा रहा है, तो विकास का वो कौन लगेगा, तो बहन लगेगा। तो आप फिर भाई भाई कैसे आंसर कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भाई कर देते हैं हड़बड़ी में, कहता हड़बड़ी में हो गया था सर, हम क्या करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बस तरीका समझना है, रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरे विकास का उस पुत्री यही लड़की से पूछा जा रहा है, वही ना वो लड़की फोटो वाली हो रही है। तो इस तरीके से करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए इस तरीके के एक श्रृंखला दिया है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है सी, उसके बाद इसको हटा लेते हैं, यहाँ पर अलग ले लेते हैं।
जैसे हम लोगों के सामने लिखा है सी, उसके बाद ई और क्या लिखा है दोस्तों ए, और क्वेश्चन मार्क है आई, उसके बाद लिखा है के और जी, आगे क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ओ, उसके बाद क्यू और क्या लिखा है दोस्तों एम लिखा है, और आगे क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि सी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों आई पे क्या करना होगा, कितना लेटर का हम लोगों का वृद्धि हुआ है, तो देखा जाए यहाँ पर क्या किया दोस्तों उसने 6 लेटर का क्या कर दिया है वृद्धि कर दिया, तो ठीक है 6 प्लस कर दिया। उसी प्रकार से आई से यदि ओ पे जा रहे हैं दोस्तों यहाँ भी 6 लेटर का वृद्धि किया, उसी प्रकार से ओ से आगे बढ़ेंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 6, तो ओ यानी कि स्थान एबीसीडी में ओ का स्थान होता है 15 6 21, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों यू आ जाएगा। और कितना आसानी से आंसर कर सकते थे कि यू वाला एक ऑप्शन है, बस देखते ही आंसर, इन्हें कि गधा की तरह आप चेक करते रहेंगे तो फिर आप गलती कर रहे हैं, बल्कि आपको आंसर टिक करना है तो आप देखते ही कर सकते हैं दोस्तों, बस तरीका आपको आना चाहिए हमारे तरह। कि इसी प्रकार से देखिए ई से जाएंगे के पे, यहाँ भी सर प्लस 6 किया है, के से यदि यहाँ पर जाएंगे यहाँ भी प्लस क्या किया दोस्तों 6, देखिए सब में उसने क्या किया दोस्तों 6 कर दिया है। उसी प्रकार से इसमें 6 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारा चेक कर लीजिए दोस्तों, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बहुत समय, लेकिन हमारे पास नहीं, बस हम आपको आंसर बता सकते हैं और तरीका बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए करा कि कनक पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर जाकर बाएं मुड़ गया है। यहां पर क्या करना है दोस्तों कनक, तो सबसे पहले यही दिक्कत है कि सर पूरब किधर होगा, तो पूरब आपको किसी भी हालत में चाहे कहीं भी आप क्यों ना बैठे हैं पूरब आप इधर ले लीजिए, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या ले लीजिए दोस्तों पश्चिम ले लीजिए, कभी गलती नहीं होगा। जितना बात बता रहे हैं बस उतना बात आप अपना हेकड़ी मत कीजिए कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इसीलिए गलती होता है। जितना बात आपको बता रहे हैं उतना बात आप सीख लीजिए, बस आपको क्या आ जाएगा प्रश्न आपको सॉल्व करने आ जाएगा। इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों दक्षिण आ जाएगा। देखिए यहां पर अब क्या कहा जा रहा है कि कनक जो है हम लोगों का पूर्व में 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो फिर क्या बोला है कि बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि अच्छा तो यहां पर ऐसे हो जाएगा कनक इधर से चला है यानी कि हम लोगों का 6 किलोमीटर चला, उसके बाद बाईं, तो देखिए इधर जा रहे हैं तो हम लोगों का दायां नीचे यानी कि बायां किधर हो जाएगा दोस्तों ईस्ट साइड हो जाएगा, और फिर 6 किलोमीटर चला है। उसके बाद पुनः फिर हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों हम लोगों का कि बाईं, देखिए यहां पर कर रहा है कनक पूर्व की ओर 6 किलोमीटर जाकर, यानी कि हम लोगों का पूर्व की ओर 6 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ गया, और कुछ दूरी चलकर वह फिर से हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों 6 किलोमीटर चला। अच्छा यहां पर देखिए गलती होगा, यहां पर एक बार यानी कि पूर्व में 6 किलोमीटर चला, बड़ा कंफ्यूजन करेगा 6 किलोमीटर, उसके बाद बाईं भी मुड़ गया, यहां पर बाईं मुड़ा, उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ा है और 6 किलोमीटर, यानी कि यहां से जो यहां चला है दोस्तों ई 6 किलोमीटर दिया है। उसके बाद देखिए फिर करा कि पुनः एक बार फिर बाईं ओर मुड़ा है, तो देखिए यहां पर बाईं ओर मुड़ जाएगा यानी कि ऊपर दायां नीचे बायां हो जाएगा, तो इधर मुड़ा है यानी कि ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा, तो नीचे वाला दिशा दक्षिण होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। एक बार समझने का प्रयास कीजिए, रटिए ने पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चला दिया, उसके बाद कह रहे कुछ दूरी चलकर वह बाईं ओर मुड़ गया, तो बायां मुड़ा है कुछ दूरी के लिए, दूरी थोड़ी दिया था कितना, उसके बाद फिर कह रहा है कि 6 किलोमीटर चलकर पुनः बाईं ओर मुड़ा, तो इस तरीके से दिया है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने दक्षिण जा रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी कोड भाषा में यानी कि कूट भाषा में लिखा हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया, देखिए यानी सिस्टर का लिखा है, तो यहां पर कर लेते हैं दोस्तों जैसे जैसे दिया है हम लोगों के सामने एस है, उसके बाद आई एस, उसके बाद टी ई और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने आर, तो इसका क्या क्या कोड दिया है लिख लेते हैं जल्दी से। आर एच, उसके बाद हम लोगों के सामने आर एच, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर एस, उसके बाद डी और क्या दोस्तों क्यू, उसके बाद हम लोगों के साथ क्या पूछा जा रहा है अंकल का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं यू एन सी एल और क्या दोस्तों ई, तो अंकल का पूछा जा रहा है तो निकाल लीजिए। इसमें दिक्कत क्या है कि देखिए एस से यदि आर पे जाएंगे क्या करना होगा, आई से एच पे, इसमें अरे ए बी सी डी में आपको सोचना है क्या कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, ए बी सी डी में आपको सोचना है दोस्तों कि आखिर क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि एस से आर पे आ रहे हैं तो एक लेटर क्या क्या घटा दिया, उसी प्रकार से एक लेटर घटा दिया, सब में एक एक लेटर आपको क्या कर देना दोस्तों घटा देना, तो आप घटा लीजिए अपने मन से। अब इसमें क्या करना है, एक एक लेटर हम सब में घटाएंगे और आपका क्या करेंगे आंसर कर देंगे। तो देखिए एस में एक लेटर घटा, आर आई में एक लेटर घटेगा, एच इसी प्रकार से इसका, तो यू में एक लेटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर यू में एक लेटर घटाएंगे टी हो जाएगा, एन में एक लेटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, टी और एम आएगा, उसके बाद सी में एक लेटर घटेगा तो क्या आएगा दोस्तों बी आएगा, उसी प्रकार से एल में एक लेटर घटेगा तो के आएगा, ई में एक लेटर घटेगा तो डी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, उस बात को आपको बता देना है इस प्रश्न में। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है कि जैसे जौ है, उसके बाद मटर है, उसके बाद धान है और गेहूं है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये देखिए बताते हैं कि जौ हो गया, उसके बाद मटर हो गया, उसके बाद गेहूं हो गया। ये सभी हम लोगों का क्या है, रबी फसल। आप जानते हैं फसल दो प्रकार का होता है, रबी और क्या हो जाएगा दोस्तों, फसल। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रबी फसल है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि धान क्या है दोस्तों, खरीफ फसल। अरे खरीफ फसल में आएगा ना। बाकी देखिए जौ हो गया, मटर हो गया, गेहूं हो गया, ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, रबी फसल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। क्यों, क्योंकि धान जो है हम लोगों का खरीफ फसल है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 14 नंबर क्वेश्चन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि चार उत्तर आकृतियों में से कौन सा नीचे दिए गए टुकड़ों से बन सकता है। तो यहाँ पर ये चारों टुकड़ा यानी कि उत्तर आकृतियों में से कौन सा एक नीचे दिए गए टुकड़ों से क्या हो सकता है दोस्तों, बन सकता है। अगर यहां पर देखा जाए तो हम लोगों का एक वर्ग भी है, एक आयत है। तो यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों, वर्ग तो नीचे बन रहा है, लेकिन आयत हम लोगों का कहीं यहां पर दिख रहा है। पहला वाला आकृति में ई वर्ग दिखा, आयत आप कहां देख रहे हैं, यानी इस तरीके का आयत। वैसा नहीं, यहां पर जैसा आयत दिख रहा है उस तरीके से आप देखिए, वहां पर ऐसे करने खोजने का प्रयास कीजिए कि इस तरीके का डायग्राम बन पाएगा। तो इसमें तो नहीं बन पाएगा सर, इसमें तो हम लोगों का हो ही नहीं पाएगा। इसमें भी देखिए यहां तो दिख रहा है, लेकिन उस तरीके का जितना चारों टुकड़ा से बनाना है तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, बहुत सारा चीज हम लोगों का मिल जाएगा दोस्तों। यहां पर आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो चारों टुकड़ा से बन सकता है। क्यों, क्योंकि नीचे देखिए एक तरीके से ई वर्ग बन जाएगा, वर्ग के बाद हम लोगों के सामने यहां पर ई हो जाएगा दोस्तों, एक यहां पर आयत बन जाएगा इस तरीके से। उसके बाद देखिए यहां पर ये वाला टुकड़ा आ जाएगा और एक त्रिभुज बन जाएगा। तो सारा चीज बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। फिगर वाले प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, बस आपको तरीका समझ लेना है कि यहाँ पर कौन सा चारों टुकड़ा, वही करा कि चार उत्तर करते में से कौन सा एक नीचे दे गए काटे हुए टुकड़े से बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सारा फिगर यहाँ पर दिख रहा है, त्रिभुज है, उसके बाद इस तरीके से जो किया हुआ है यहाँ पर सारा आकृति हम लोगों का बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने लिखा है 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें, यानी कि डिक्शनरी में रखना है। देखिए बड़ी दिन के बाद ये वाला प्रश्न आया दोस्तों, नहीं तो बहुत सेट में, बहुत कम सेट में इस तरीके के प्रश्न देख रहे हैं। तो यहां पर कह रहा है कि शब्दकोश में रखना, यानी कहने का मतलब डिक्शनरी में रखना है। तो डिक्शनरी में आप सबसे पहले कौन सा वर्ड रखते हैं, तो देखिए आपको नहीं जान रहे हैं तो बता देते हैं। डिक्शनरी में पहले ए रखते हैं, फिर बी रखते हैं, सी रखते हैं, डी रखते हैं, इस तरीके से जाते हैं दोस्तों, जेड तक रखते हैं। यानी पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, डी वाला, इस तरीके से डिक्शनरी में रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं इस तरीके का। सबसे पहले आप कॉमन ले लीजिए, जैसे एस सी, तो एस और सी तक कॉमन है, एस और सी इसमें भी आ रहा है, एस सी इसमें भी आ रहा है, एस सी। अब देखिए एस सी के बाद कौन सबसे पहले आ रहा है, एस सी के बाद देखिए पहला वाला में ई आ रहा है, दूसरा वाला में आई आ रहा है, तीसरा वाला में ए आ रहा है, चौथा वाला में दोस्तों हम लोगों का एच आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है। तो ए वाला देखिए 3 और 5 में आ गया, एस सी के बाद ए, तो ए वाला पहले आएगा। तो ए के बाद चेक कीजिए, एक बाद इसमें एन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, टी आ रहा है। तो यानी शुरू जो होगा हम लोगों का 3 से होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ए के बाद यहाँ पर एन आया, तो ए में पहले एन आएगा, उसके बाद टी आएगा। यानी 3 और 5 में था, तो हम लोगों का 3 वाला पहले होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ये नहीं हो सकता और इस प्रश्न का आंसर ये नहीं हो सकता, बस यही 3 वाला से ही स्टार्ट होगा। तो 3 वाला ले लिए, 3 के बाद देखिए हम लोगों का, यानी कि 3 के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। यानी कि ये वाला आ जाएगा तो 3 5 हो जाएगा। यानी ये दोनों तो ले लिया। अब वो दोनों में देखिए चेक करके, इस सब में आप चेक करते चले। जैसे अब एस, उसके बाद सी के बाद देखिए ई आ रहा है, वहां पर क्या आ रहा है दोस्तों, ई आ रहा है, आई आ रहा है, उसके बाद एच आ रहा है। तो 3 5 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 1 आ जाएगा। तो इस 1 आ जाएगा, यानी ये वाला आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप निसंदेह कर सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। बस आपको तरीका समझ लेना यहां पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्न नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है और कैसे नहीं, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए नहीं समझे थे तो, कि जो कॉमन है एस और सी, एस और सी, एस और सी, एस और सी, एस और सी कॉमन है। उसके बाद आप चेक कीजिए कि कौन एबीसीडी में पहले आ रहा है। तो सी के बाद यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ के बाद आई आ रहा है, यहाँ के बाद हम लोगों का ए आ रहा है, यहाँ पर एच आ रहा है, यहाँ पर ए। तो ए ना आएगा पहले, तो ए में अब दोनों में ए आ गया। तो इसके बाद चेक करना
होगा। इसके बाद चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर एन आ रहा है, यहाँ पर टी आ रहा है, तो पहले एन बुलाएगा, इसीलिए 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं। अब इन दोनों में से देखिए, तो ए के बाद हम लोगों का उधर तो ई एन आ रहा है, यहाँ ए के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का टी आ रहा है, तो 3 के बाद 5 आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों का एस, सी के बाद ई आ रहा है, आई आ रहा है एच, तो पहले एबीसीडी में ई आएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, यानी उसके बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, एच जाएगा, उसके बाद आएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, फिर भी डाउट लगता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कॉमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट लेके एकदम आप टेलीग्राम पे भी इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, वहां पर बहुत लोग जुड़ा हुआ है। देखिए कह रहा है विषम की पहचान करा, ये देखिए यहां पर कह रहा है दोस्तों विषम, यानी 4 में से 3 समान है, 1 अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, इस बात को आपको बताना। तो देखिए बताते हैं, यहां पर तो वैसे अगर देखा जाए तो इस यहां पर कोई अंतर हम लोगों के सामने ए से एल जा रहा है, फिर आई आ रहा है, फिर डी आ रहा है, जे आ रहा है, तो इस तरीके से यानी कि यहां पर कोई गैपिंग का अंतर नहीं है। इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों, यानी कि जो एबीसीडी में अंतर होता है वैसा नहीं दिया। तो दूसरा लॉजिक, अब देखिए पहला लॉजिक, यानी कि पहला लॉजिक यही है कि सब में देखिए अंतर, जैसे एफ से ए पे जा रहे हैं, एस पे जा रहे हैं, सब में कितना कितना का अंतर, तो उस तरीके से करेंगे तो यहां पर कोई होबे नहीं करेगा सॉल्व। तो हुआ क्या, यहां पर देखिए इसमें क्या है दोस्तों, यानी कि एक भावेल दिया गया है, यानी यहाँ भावेल और कॉन्सोनेंट सेट दिया गया है, इसमें भी हम लोगों का भावेल है, इसमें भी हम लोगों का भावेल है, इसमें भी भावेल है, इसमें भी क्या है दोस्तों, भावेल है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया गया दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भावेल हम लोगों का है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी में क्या है दोस्तों, कोई भी भावेल नहीं, बाकी सभी में, इसमें हो गया, इसमें हो गया, यानी कि इसमें हो गया, ये सभी में क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने भावेल दिया गया। इस तरीके से आप कर सकते थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो घंटी वाला में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।